तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। और इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जितने भी डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेटेड यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एकदम अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उन सभी को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। और इस यूनिट और डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पे बताते हैं आपको ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसका हम क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इस एनवायरनमेंट में है, तो उस एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का हम अगर कर सकते हैं मेजरमेंट, उस क्वांटिटी का हम कर सकते हैं मेजरमेंट, तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और दोस्तों, अगर वो मेजर हम नहीं कर पाएंगे उस क्वांटिटी को, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका लिखते हैं डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा हमारा दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम नाप सके, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब दोस्तों, हम किन किन चीजों को मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें कि एग्जाम्पल में ये कौन सा हो सकता है, तो जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, सपोज कीजिए कि वेजिटेबल खरीदना होगा, तो वेजिटेबल खरीदने जाते हैं। तो अगर हमें सपोज कीजिए कि वेजिटेबल लेना है, तो हम सब्जी वाले से कहेंगे कि हमको आधा केजी आलू दे दीजिए, या हम कहेंगे कि 1 केजी आलू दे दीजिए। हम उससे ये थोड़ी कहते हैं कि 1 मीटर आलू दे दीजिए, 2 मीटर आलू दे दीजिए। तो अगर हमें वेट का मेजरमेंट करना है, मास का मेजरमेंट करना है, तो उस केस में दोस्तों हमें केजी का यूज करना पड़ता है उसको मेजर करने के लिए। अगर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमें मीटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें टाइम का मेजरमेंट करना हो, तो दोस्तों आप लोग जानते ही है कि उसको मेजर करने के लिए हमें सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मास है, लेंथ है और टाइम है, इन सब चीज़ों को हम मेजर कर ले रहे हैं किसी ना किसी यूनिट्स में, तो ये सब कही जाएंगी फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है हमारा मास, फिर से लेंथ, फिर से टाइम, तो ये सब जो हो गई वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम स्पीड का मेजरमेंट करें, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं, बहुत ही कोई लोग जो है वो बहुत स्पीड में, ऐसे स्पीड में बाइक चलानी नहीं चाहिए, लेकिन जो चलाने वाले हैं उनको रोक ही कौन सकता है, रोक सकता है भाई जब हो जाएगा कुछ गलत। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें बाइक की स्पीड को मेजर करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में उसको मेजर करते हैं। जैसे कि हमारा जो ऑडोमीटर होता है वो दिखाता है कि जो हमारा स्पीड है वो किलोमीटर
पर आवर में इतना हो गया है, 80 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी, स्पीड का भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि स्पीड भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि हम फोर्स का मेजरमेंट करते हैं। कोई भी अगर पंच यहाँ पे मारता है, जैसे पंचिंग मशीन होती है, किसी भी मशीन में अगर हम पंच करते हैं तो हमें बताता है कि कितने न्यूटन का फोर्स लगा है। तो उस जो मशीन है, वो जो मशीन है वो हमारे पंच को मेजर कर लेती है। तो वो हमारे फोर्स को मेजर कर रही है, हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको ये मेजर कर रही है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फोर्स है वो मेजरेबल है, और वो मेजरेबल है तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे इस टाइप की मेजर करने वाली जितनी भी क्वांटिटी होगी उन सभी क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी टर्म में अगर हम दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और सैडनेस का हमारा मेजरमेंट है नहीं कि 1 kg हम सैड हुए हैं, कि 1 मीटर सैड हुए हैं, कि आधा ग्राम सैड हुए हैं, कि 1.25 ग्राम सैड हुए हैं। तो इस टाइप की सैडनेस का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी पे गुस्सा आया है तो हम कितना गुस्सा है, कितना एंग्री है, तो एंग्री होने का कोई भी मेजरमेंट नहीं है। किसी से हम कितना लव करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो प्यार करने वाले चीज़ों का भी कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसको भी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमारा सैडनेस हो गया, इमोशन, कितने हम लोग इमोशनल है किसी के रिलेशनशिप को लेकर के, तो इमोशन। और यहाँ पे जो हमारा एंग्री जो भी चीज़ है, ये लव है, ये सब जो है मेजरमेंट नहीं की जा सकती है और नॉट मेजर्ड। सो these are not फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखेंगे मेरे दोस्तों, समझ लीजिए। तो इन सब चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे वाले जो हमारे टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तो मेज़र की जाती है। तो अगर ये मेज़र की जाती है तो मेज़रमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, मेज़रमेंट हम कितने टाइप्स के यूनिट्स में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट यानी अगर हम मेजरमेंट के बेसिस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इट इज क्लासिफाइड इन 3 टर्म्स। यानी ये 3 टाइप्स की, इन 3 टाइप्स कर देते हैं, 3 टाइप्स। तो फर्स्ट है इसमें मेरे दोस्तों, ये है फंडा। क्या है? फंडा। और इसी में थोड़ा जोड़ देते हैं यहाँ पे मेंटल, फंडामेंटल, और इसको हम कह देते हैं क्वांटिटी। तो जितनी भी, यानी इसका जो फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी का जो फर्स्ट टाइप है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसी में तीसरी आ जाती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये जो दोस्तों हैं, ये 3 टाइप्स की जो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब कहेंगे आप कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी हम किससे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बताते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किससे कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ओरिजिन, यानी कहाँ से, यानी इसको जिसको हम एज्यूम करते हैं। यानी अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता रहता है तो फर्स्टली जिस चीज़ को हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, वो पहली चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आपका ये घर बना हुआ है, जिस घर में आप
रह रहे हैं अभी। तो जिस घर में अभी आप रह रहे हैं, ये जो घर है, ये किन चीजों से बना हुआ है? विनोद। तो विनोद कह रहा है यहाँ पे कि ये घर किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ये घर जो है ये बना हुआ है, कह रहा है विनोद कि ये ईटा से बना हुआ है। फिर कह रहा है कि गिट्टी से बना हुआ है। फिर कह रहा है विनोद कि ये बना हुआ है बालू से, सिरमिट से बना हुआ है। विनोद है, सिरमिट कहता है। तो कह रहा है कि ईटा से बना हुआ है, गिट्टी से बना हुआ है, बालू से बना हुआ है और सिरमिट। सिरमिट सीमेंट कहते हैं भाई, इसको सीमेंट ना कहते हैं। तो सीमेंट से बना हुआ है। तो ये जो चीजें हैं जिनसे मिल करके ये हमारा हाउस, घर तैयार हुआ है, तो इन सब चीजों को हम कहेंगे कि यही जो बेसिक चीजें हैं जिससे ये घर बन के तैयार हुआ है, तो इन बेसिक चीजों को हम कहेंगे कि ये है फंडामेंटल। ठीक, ये फंडामेंटल है। और इस फंडामेंटल चीजों से मिल करके हमारा सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा ये मकान जो तैयार हुआ है, इसको हम कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी मेरे दोस्तों। ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, पानी को तो, वाटर को तो हम यहाँ पे छोड़ ही दिए हैं, तो चलिए हम वाटर को भी यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये जो हमारा वाटर है, ये भी हमारा फंडामेंटल में ही आ जाएगा, क्योंकि बिना इसके कोई पॉसिबल है? वही बात होगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ये फंडामेंटल हो जाएंगी। और ये जो हमारा हाउस है, घर है, हमारा रहने का जगह है, बारिश उरिश से बचाने का जो जगह है, ये हो जाएगा डेराइव्ड। तो उसी तरह से फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटीज है मेरे भाइयों दोस्तों, ये सभी क्या है बहनों? तो ये सभी जो हैं, ये ईटा गिट्टी जो बालू हमने लिखा जिससे हमारा घर तैयार हो रहा है, ये सभी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये जो है ये 3 टाइप्स की होती है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरीके की होती हैं। ठीक, और ये जो क्वांटिटी होती है ये किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये बस डिपेंड करती है तो खुद पे डिपेंड करती है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगी। तो ये हैं, ये जो क्वांटिटीज होती हैं, ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, दीज आर ऑफ 7 टाइप्स, 7 तरीके की होती हैं मेरे दोस्तों, 7 टाइप्स की होती है। तो 3 टाइप्स लिख दिए थे, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो दीज आर ऑफ 7 टाइप्स। तो ये 7 टाइप्स की होती हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये 7 टाइप्स की कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला जो आता है वो आता है हमारा मास। और मास को मेजर करने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए। तो अगर हम इसको लिखें ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक। तो फंडामेंटल यूनिट, तो मास का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो हम कहते हैं कि वो केजी होता है, किलोग्राम। उसके बाद लेंथ, हमारा लेंथ भाई साहब आएंगे। तो लेंथ भाई साहब आएंगे तो इनको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। तो मीटर में आ जाता है कि मीटर में मेजर कर देते हैं। नहीं, ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो टाइम को दोस्तों हम मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में। इसके बाद फोर्थ जो होता है वो हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी इसी कैटेगरी में ही रखा गया है। तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में। इसके बाद जो 5th नंबर आता है वो इलेक्ट्रिक करंट आता है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट, करंट जिसको छूने से लगेगा 440 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं मेरे भाइयों। और इसके बाद 6th नंबर में आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडिला।
उसके बाद हमारा आता है 7th नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल। और इनका सिंबल कौन सा होता है, सिंबल के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिंबल क्या होगा। तो अगर हमें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मास का जो सिंबल होता है वो kg होता है। फिर यहाँ पे हमने लेंथ यानी मीटर का जो सिंबल होगा वो हो जाएगा m, स्मॉल m। टाइम के लिए सेकंड को s से, और केल्विन को हम लोग k से, और फिर यहाँ पे एम्पियर है तो ये a से डिनोट किया जाएगा, और कैंडिला है तो इसको हम cd से डिनोट करेंगे, और ये मोल है तो मोल के लिए हम यहाँ पे MOL मोल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी को कर लिया क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। अब आ गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, तो दोस्तों चलिए हम बनाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड का मतलब दोस्तों होता है कि किसी और चीजों से मिलके बनना, यानी किसी दूसरे पे डिपेंड करना। तो अगर कोई चीज किसी दूसरे चीज पे डिपेंड करती है तो हम कहते हैं कि वो डिराइव्ड है। तो ये जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी आएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी आएंगी दोस्तों, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में इतनी ज्यादा आएंगी कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। यानी इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से इतनी ज्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज तैयार हो जाती हैं कि उसको गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों। तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी जिससे बन सकती है, जिसमें एक छोटा सा पहला है यहाँ पे हम स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है, हम लोग तो क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस इज द लेंथ। तो डिस्टेंस जो है ये एक लेंथ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे लेंथ, और टाइम जो है उसको तो टाइम ही लिखेंगे, ये तो भाई खुद में अकेला है। तो लेंथ और टाइम के हेल्प से, लेंथ भी हमारा फंडामेंटल, ये भी फंडा और ये भी फंडामेंटल, दोनों फंडामेंटल से मिलके बना है ये डिराइव्ड। तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास और इनटू एक्सेलरेशन। और दोस्तों मास तो हमारा फंडा है ही, फंडामेंटल है ही, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें एक यहाँ पे फंडामेंटल मिल गया और एक यहाँ पे फंडामेंटल मिल गया। अब वेलोसिटी तेरा क्या होगा, मास। वेलोसिटी की जगह पे लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, और ये पहले से टाइम है तो इसमें भी टाइम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये भी हमारा आ गया लेंथ। तो देखिए मास, टाइम और लेंथ, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है फोर्स, इसलिए फोर्स इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो दोस्तों जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सभी मिलके बनी हुई है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेरे दोस्तों
किसके बारे में? तो अब आ रहा है हमारा नया नवेला जो क्वांटिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री। जिम करते हो तो सप्लीमेंट्री लेते हो, तो वही सप्लीमेंट्री में का ये सप्लीमेंट्री आ गया। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है ये फिक्स होती है कि ये दो ही हैं। इन सब में ओनली 2 जो होती हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक आता है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक, तो एक होता है हमारा प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि ये तो बन गया हमारा, हाँ ये सही है। तो इसमें हमने एक ले लिया सेंटर और इसको हमने सपोज कर लिया कि रिंग है हमारे बाइसिकल का, यानी जो हमारा बाइसिकल है, साइकिल कहा जाए भोजपुरी में, तो साइकिल है और साइकिल का ये रिंग है और इसमें कुछ हमने स्पोक्स बना दिए। स्पोक्स 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 स्पोक्स। तो ये हो गया हमारा धुरा। साइकिल का रिंग है तो धुरे ना होगा ये, तो ये हो जाएगा धुरा और ये हो गया हमारा तीली। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तिल्ली और इस तिल्ली यानी इस स्पोक और इस स्पोक के बीच में जो बनने वाला है इसको हम कहते हैं आर्क। तो ये एक सर्कल है और ये सर्कल कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो ये प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस रेडियस और इस रेडियस से यहाँ पे एक तैयार हुआ है आर्क, और ये जो आर्क है इस सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। यानी दिस आर्क विच subtended an angle at the center of the circle, then this angle is known as a plane angle। तो यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा को हम कहेंगे मेरे दोस्तों प्लेन एंगल। का चीज है भाई? प्लेन एंगल है करके हिंदी में कहा जाला समतल कोण। तो अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, स्मॉल आर्क लेंथ कवर किया है, तो स्मॉल आर्क लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी एस से। तो अगर ये स्मॉल डी ए और बी के बीच में स्मॉल डी एस, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो स्मॉल डी थीटा ही बनेगा। और ये एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर से इसके पेरीमीटर को मिलाते हैं, कहीं पे पेरीमीटर पे किसी पॉइंट को मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है एक रेडियस। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेन एंगल होता है मेरे दोस्तों, ये प्लेन एंगल जो है डी थीटा, ये इक्वल होता है आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो ये हो जाएगा हमारा डी थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ हमारा हो जाएगा डी एस और डिवाइडेड बाई आर। तो दिस इज द प्लेन एंगल। ठीक, अब इसको हम मेजर करते हैं। इसको मेजर किया जाता है किसमें? इसको मेजर किया जाता है रेडियन में मेरे दोस्तों। दिस इज मेजर्ड इन रेडियन। तो रेडियन में इसको मेजर किया जाता है। और अगर कहा जाए कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हमारा पाई रेडियन होता है, कभी भी अगर हमें मेजर करना है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RAD, रेडियन पढ़ा जाता है। तो पाई, देखिए यहाँ पे अगर हमें किसी भी प्लेन एंगल को मेजर करना होता है तो हम उस प्लेन एंगल को मेजर करते हैं किस में? उस प्लेन एंगल को हम मेजर करेंगे हमेशा रेडियन में।
और रेडियन में मेजर करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। और इसको 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 22 इंटू 7 से, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी। अगर सपोज कीजिए इसको हम 2 से डिवाइड किया तो ये 11 होगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 90 होगा, और 9 7 जा 63 और डिवाइडेड बाई 11, तो 11 5 जा 55, 8 बचेगा तो 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 और 11 7 जा, तो यहाँ पे अप्रोक्स ये 57.3 डिग्री के इक्वल हो जाता है 1 रेडियन, मानिए 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। अब 1 रेडियन को अगर हमें डिफाइन करना है कि 1 रेडियन हम किसको कहते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू, देखिए दोस्तों बताते हैं, यानी द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc equal to its radius, यानी अगर एक ऐसा आर्क हो जो इस रेडियस के इक्वल हो, तब जो वो एंगल सबटेंड करेगा इस सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे, तो उस एंगल को हम कहेंगे कि वो कितने डिग्री का है, कितने रेडियन का है, 1 रेडियन का। यानी अगर हमारा यहाँ पे आर्क लेंथ और रेडियस का वैल्यू इक्वल आ जाए तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 और 1 मिलेगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगल को हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R1 रेडियन। यानी अगर हमारा आर्क लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो जाए तो आर्क को जब हम रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 मिलेगा तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। तो ये था हमारा प्लेन एंगल दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में, सॉलिड एंगल, ठीक। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल किसको कहेंगे, तो जैसे कि हमारे पास एक जुगाड़ है दोस्तों, ये जुगाड़ ये है, ये दोस्तों ये जो हमने बनाया है ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है ये पोर्शन है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक स्फेयर तैयार करें तो ये स्फेयर का ये सेंटर होगा, इस सेंटर से जब हम इसके सरफेस को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक तैयार होगा हमारा, एक कोन तैयार होगा, जैसे कि ये हमारा कोन है, ये इसी टाइप का कोन है, ठीक, ये कोन है इसी टाइप का। तो यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया है जिसको हम कहते हैं स्मॉल DA, और ये इसका सेंटर है O, और यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा R, और ये भी हो जाएगा इसका रेडियस R। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं D ओमेगा, जिसको ओम की तरह दिखाया जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल यही वाला जो है हमारा पोर्शन, ये पोर्शन में ये इसका सरफेस एरिया हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया, और यहाँ पे ये जो बना रहा है ये गोल टाइप का, ये यहाँ पे इसका एंगल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से ऐसे इसका एंगल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें सॉलिड एंगल को डिफाइन करना है तो ये सॉलिड एंगल क्या होगा, तो ये होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाई ये स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, स्मॉल सरफेस एरिया एट द
सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी ये जो हमारा स्मॉल सरफेस एरिया है, ये जितना एंगल इस सेंटर पे बना रहा है, उसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल दोस्तों। तो जो हमारा सॉलिड एंगल होगा यहाँ पे, सॉलिड बहुत सॉलिड है, तो सॉलिड एंगल, इसको हम डी ऐसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्मॉल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, इसको हम जैसे डी ओमेगा ऐसे डिनोट करेंगे, और स्मॉल सरफेस एरिया को हम डी ए से डिनोट करेंगे, और इसका रेडियस आर है तो आर का स्क्वायर कर देंगे। और दोस्तों इसका जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को हम कहते हैं स्टेरेडियन। और ये जो स्टेरेडियन है, इसको हम ऐसे एस आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, ठीक। तो ये हमारा जो था वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में कि किसका यूनिट्स क्या होता है दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में,